आज का मन्ना, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। बाइबल के पद, उत्पत्ति 14:18। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। उत्पत्ति 14:19। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। उत्पत्ति 14:21। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। उत्पत्ति 14:22। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। उत्पत्ति 14:23। उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। सेवकाई के शब्द, इब्राहिम द्वारा अपने भतीजे लूत और उसके सामान और सब स्त्रियों और लोगों सहित सभी सामान वापस लाने के बाद सदोम का राजा शावे की घाटी में उससे मिलने गया। इब्राहिम ने सबक सीख लिया था। उसने सामान को अपनी कड़ी लड़ाई की पदक नहीं माना और यह नहीं सोचा कि वह इसके लायक है। उसने एक निश्चित स्थिति अपनाई और दूसरों को दिखाया कि यहोवा के अलावा कोई भी उसे कुछ नहीं दे सकता। इब्राहिम ने परमेश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी कहा। हमें इस उपाधि को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि इब्राहिम के प्रभु के लिए खड़े होने के कारण स्वर्ग प्रभु का हो गया और पृथ्वी प्रभु की हो गई। परमेश्वर अब केवल स्वर्ग का प्रभु नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी था। इब्राहिम ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी की उपाधि का आविष्कार नहीं किया, उसने यह मेल्कीसेदक से जाना। कदोर्लाओमेर और अन्य राजाओं का वध करने के बाद वह मलिकिसिदक से शावे की घाटी में मिला, जो राजा की घाटी थी। मलिकिसिदक रोटी और दाखरस लेकर उसके पास आया और उसे आशीष दिया। क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए धरती पर खड़ा था, मलिकिसिदक परमेश्वर को स्वर्ग और धरती का अधिकारी घोषित करने में सक्षम था। बाइबल में ये पहली बार है कि परमेश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है। इब्राहिम द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद परमेश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी कहा गया। आमीन।